फ्रेंड्स, मुझे समझ नहीं आता है भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं। मैं अपनी बहन का स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइस। आज 30 जनवरी है और मेरी बहन को जाए आज 2 साल हो गए। हमारी छोटी बहन थी वो गाइस। बहुत मुझे उसकी याद आती। मैं आपको कैसे दिल से बयां करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। अगर आप इस स्टोरी सुनेंगे ना तो आपकी आँख में भी आंसू रो नहीं पाएंगे गाइस। आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स, वो मेरी छोटी बहन थी। मैं उसके यहाँ 2023 दिसंबर में उसके यहाँ गई थी मैं, और 4-5 दिन रुकी भी उसके यहाँ। उसके यहाँ रह के आई मैं। और ये ख़त्म हुई है 30 जनवरी 2024 को गाइस। आज 30 जनवरी 2026 है, तो आज उसको पूरे कंप्लीट 2 साल हुए हैं गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि 29 जनवरी को, यानी कि एक दिन पहले 29 जनवरी को रात 9:30 बजे उसने मुझे फ़ोन किया था कि दीदी मैं लेटी हूँ, मैंने दवा खा ली है गाइस। वो ऐसी कोई बीमार भी नहीं थी, वो ऐसे ही बस बच्चे को फीड कराती थी तो थोड़ा उससे वीकनेस थी बस। ऐसी विटामिन की दवा वो खा रही थी। तो उसने मुझे रात में 29 जनवरी को फ़ोन किया था कि दीदी मैंने दवा खा ली है और मैं आराम कर रही हूँ। उसका एक छोटा बेबी भी है। मतलब वो अगस्त में हुआ था गाइस, तो वो अभी 2025 में वो 3 साल का हो गया है। तो अब वो जो अगस्त आएगा तो अब वो 4 साल का हो जाएगा गाइस। वो छोटा बच्चा भी था उसका। और पता नहीं सडन उसको क्या हुआ, समझ नहीं आया। मुझे ना किसी और को भी समझ नहीं आया। अचानक ऐसी न्यूज़ आई कि दिल दहला देने वाली न्यूज़ थी ये गाइस। मैं आपको कैसे बताऊं। फ्रेंड्स, 29 जनवरी को हमारी रात में बात हुई, रात को 9:30 बजे। और 30 जनवरी आया तो 30 जनवरी को ऐसी नॉर्मल लाइफ जैसी चलती वैसी हमारी भी थी, चल रही थी। तो दोनों बच्चे तो नहीं, खैर तब एक बच्चा मेरा स्कूल जा रहा था उस टाइम। 2024 की बात कर रही हूँ मैं। तो बच्चे को स्कूल भेजा, ये चले गए अपना ड्यूटी। और पूरा दिन बढ़िया आराम से कट गया। मैं 12:30 बजे बच्चे को लेने जाती थी नीचे से। मैं वहाँ लखनऊ में रहती थी उस टाइम में। तो दोपहर के 3 बजे हमारे छोटे वाले भाई का फ़ोन आ रहा मेरे पर। मैं आपको बताऊंगी मुझे न्यूज़ कैसे मिली। दोपहर को 3 बजे गाइस हमारे छोटे वाले भाई का मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था। तो वैसे वो कभी दोपहर में फ़ोन करते नहीं हैं, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं, बिजी रहते हैं। शाम को 7 बजे फ्री होते तभी फ़ोन ऑन करते हैं। तो दोपहर को उनका फ़ोन आया तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि छोटे भैया हमारे फ़ोन क्यों कर रहे हैं मेरे छोटे भैया फ़ोन। तो मैं उस टाइम अपनी कज़न सिस्टर से बात कर रही थी। तो वेटिंग पे आ रहा था भैया का फ़ोन। तो मैंने कहा भैया का फ़ोन क्यों आ रहा है आज दोपहर में, क्यों आ रहा है? वैसे तो रात ही में आता हमेशा। फिर मैंने उसका फ़ोन काटा जल्दी से, अपनी सिस्टर का। फिर भैया का फ़ोन रिसीव किया। भैया बताने लगे कि किरण किरण मिलन नहीं रही, मिलन ख़त्म हो गई है गाइस। तो फिर आपको क्या बताऊँ फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊं, भैया हमारे बोल ही नहीं पा रहे थे। मतलब बहुत देर में बोल पाए कि मिलन ख, मिलन खत्म हो गई। तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। एक एक मिनट के लिए तो मैं फ्रीज हो गई। मैंने कहा ये क्या भैया बोल रहे हैं। फिर फिर मैंने कहा कि भैया ये क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने सोचा भैया बोल रहे हैं तो इसका मतलब सच है। वो ऐसा क्यों बोलेंगे, ऐसा कोई मजाक भी तो नहीं करता है गाइस। फिर 1 मिनट के लिए तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई ये सुन के गैस। कभी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसी चीज, बिल्कुल भी नहीं किया था। और मेरा उससे इतना अटैचमेंट था, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा उससे मेरा टच अच्छा था, मेरी छोटी बहन से मिलन से। वो मेरे इशारे हर एक समझती थी, मैं उसकी इशारे समझती थी। तो बहुत ही अच्छा अटैचमेंट था, बहुत ही अच्छा। मैं आपको क्या बताऊँ। फिर तुरंत ही मैंने अपने ससुराल में फ़ोन किया। एक्चुअली ससुराल से फ़ोन आ ही रहा था उस टाइम। वो अचानक आ रहा था तो मैंने तुरंत ही उनको बताया। तुरंत ही मैंने अपने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड कह रहे मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए सुन के। बिल्कुल बिल्कुल बहुत। मैं आपको क्या बताऊँ कैसे ये न्यूज़ मिली थी। फिर तो गाइस बहुत
बहुत बहुत बहुत बुरा हुआ सच में गाइस। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करते हैं। अगर देते हैं तो दिया करे, फिर लिया ना करे, या तो दिया ही ना करे फिर। बहुत बुरा। मेरा उससे इतना अच्छा अटैचमेंट था मैं गाइस, मैं क्या आपको क्या बताऊँ। फिर मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया, फिर मैं अपनी दीदी के पास गई कानपुर, फिर दीदी के साथ में उसके मिलन की डेड बॉडी में गई गाइस। उसके ससुराल वालों ने बताया तक नहीं था कि ख़त्म हो गई वो, तो इधर उधर से हम लोग को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है। इतने दुष्ट ससुराल वाले उसके मिले थे कि मैं क्या बताऊँ आपको। फिर आपको बताऊं कि 2021 में मेरी मम्मी भी ख़त्म हो गई थी, और 2024 में मेरी बहन भी ख़त्म हो गई। तो गैस 2023 में हमारी दादी भी ख़त्म हो गई थी। तो गैस मैं क्या बताऊँ, बहन का तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको बयां नहीं कर सकती। सोचिए, एक दिन पहले हमारी उससे बात हुई, सब कुछ ठीक था, अचानक ये न्यूज़ मिल जाए तो कैसा लगेगा। अच्छा आप ही सोचिए गाइस, फिर तो ना पूछिए क्या हाल हुआ था। खैर इस सब मामलों में हमारी सासू माँ ने बहुत मुझे हिम्मत दी थी गाइस, इस बात का मैं उनका हमेशा शुक्रिया करूँगी। उन्होंने बहुत मुझे दिलासा दी थी, जो आया है वो जाएगा, वो जो दुनिया में आया है वो जाएगा ज़रूर, तो हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी थी कि तुम अपने बच्चे देखो, अपने बच्चों को देख के जियो। बहुत उन्होंने मुझे हिम्मत दी थी गाइस। फिर अब क्या करें, लाइफ में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, कोई भी हो। लाइफ चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, बस यादें रह जाती हैं उस इंसान की। बट भगवान ऐसा ना किया करे, या तो दिया करे तो लिया ना करे। तो देते हैं तो फिर ले लेते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ऐसी ऐसी मेरी बहन की स्टोरी थी। मुझे को बहुत दुख हुआ था गाइस उस टाइम जब सुना था, तब तो आपको मैं बताऊं, सब जिसने भी देखा था ना, सबने पूछा कि हुआ क्या था, हुआ क्या था। एक्चुअली आज तक हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि हुआ क्या था। अचानक ऐसे कैसे न्यूज़ आ सकती है, जब मैंने एक दिन पहले बात की अच्छे से उससे, तो सडन ऐसा क्या हो गया जो ख़त्म ही हो गई वो। इंसान बीमार भी होता है तो एडमिट होता है हॉस्पिटल में, ये होता है सब, उसका इलाज चलता है, अच्छे से सही भी हो जाते हैं सब लोग, सब लोग। ऐसा नहीं होता है गाइस। पता नहीं उसके साथ हुआ क्या था, कोई बताने वाला नहीं है। मुझे तो बहुत दुख होता है इस चीज़ का। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे गाइस। आप लोग भी प्रे करिएगा उसकी आत्मा को शांति मिले। मुझे उसकी बहुत याद आती, जब याद आती तो आंखों से आंसू रुकते नहीं है। अब कर ही क्या सकते हैं कोई, उसकी बस याद ही रहेगी। फोन में फोटो देखते हैं तो इतनी याद आती है उसकी, बहुत ज्यादा। मैं दुख में भी होती हूँ ना, तो वो मुझे पूरा साथ देती थी, कहती थी दीदी तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें देखूंगी। उसने हमेशा मेरा दुख में सुख में सब में साथ दिया है। मेरा बड़ा बेटा हुआ था, उसने मेरा बहुत साथ दिया, पूरे 1 महीने उसने मुझे बैठा के खिलाया था। 8वें महीने पूरा उसने मुझे बेड से उठने नहीं दिया था गाइस, इतनी अच्छी थी वो। वही है ना, भगवान बस ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं। बस मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। ये तो धरती का नियम है कि एक दिन आए हैं तो जाना है, लेकिन बस वही है ना, उम्र पे जाए तो नहीं इतना बुरा लगता है। अब ऐसे चले जाए बताओ। वो 1.5 साल का बच्चा अपना छोड़ के चली गई थी। नहीं, हाँ 2024 में, बच्चा 22 में हुआ था, 2024 में वो पहला बर्थडे मना पाई थी अपने बच्चे का बस। और बच्चा उसको चलना ही सीखा था, दिसंबर में चलना सीखा था, जनवरी में वो ख़त्म हो गई थी गाइस। इतना छोटा बच्चा वो छोड़ के चली गई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आप लोग भी प्रे करिएगा।